धनतेरस के अगले दिन यानी आज रूप चौदस मनाई जा रही है। रूप चौदस को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन अभ्यंग स्नान करने वाले लोग नरक जाने से बच सकते हैं। नरक चतुर्दशी पर यम के लिए दीपक प्रदोष काल में जलाते हैं। ऐसे में इस साल नरक चतुर्दशी 30 अक्टूबर यानी आज के दिन मनाई जा रही है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज और धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले नहाना चाहिए। इसके बाद भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। बात अगर अभ्यंग स्नान की करें तो तिथि के चलते अभ्यंग स्नान 31 अक्टूबर यानी कल सुबह 5:20 से 6:40 के बीच कर सकते हैं। नरक चतुर्दशी की शाम को यमराज के नाम का दीपक जलाएं तथा घर की दक्षिण दिशा को साफ रखें। धार्मिक मान्यता के अनुसार रूप चौदस के दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और लगभग 16,000 गोपियों को उसकी कैद से मुक्त करवाया था। आगे आप जानेंगे पंडित श्याम सुंदर गौतम से वो उपाय जो आपको नरक चतुर्दशी के दिन करने चाहिए। रूप चतुर्दशी का मतलब ये है कि दीपावली के पूर्व में रूप चतुर्दशी आती है। अमावस्या को दीपावली है और चौदस के रूप चतुर्दशी मानी जाती है। तो इस समय में सभी जो है सारे भगवानों को साज सज्जा करना, सजाना, निलाना, धुलाना, पंचामृत स्नान करवा करके और उनका श्रृंगार करना, साज सज्जा करना, उसको तो कहते हैं हम रूप चतुर्दशी। हनुमान जी का चोला चढ़ता है और सभी देवताओं को है जो पंचगव्य पंचामृत आदि से स्नान करवा करके उनका श्रृंगार किया जाता है, उनके रूप को सजोया जाता है। जो भी महीने 15 दिन से पुताई वगैरह लीपिया पोती आदि में हमारी माता बहनें लगी हुई है, तो एक दिन पूर्व जो है वो स्नान ध्यान करके और अपने स्वयं के रूप को भी संवारें। तो इसलिए इसको रूप चतुर्दशी कहते हैं। और इस दिन जो है जो भी दुष्कर्म करते हैं, दरिद्रता धारण किए रहते हैं, साज सफाई नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये नरक चतुर्दशी हो जाती है। इस दिन जो है नरक चतुर्दशी का भी बड़ा महत्व है। इस दिन प्रातः काल रूप चतुर्दशी की रोज प्रातः काल जो है या तो किसी जलाशय में चले जाएं, जलाशय में भी ना जाएं तो अपने घर में ही एक बाल्टी में पानी भरें और उस पानी में अपामार्ग डाल करके, थोड़ी हल्दी डाल करके और तेल डाल करके स्नान करने से जो नरक में जाने के मार्ग हैं वो सारे उनके बंद हो जाते हैं। नरक का रास्ता बंद हो जाता है। अपामार्ग मूलम च, अपामार्ग के पेड़ को, मूल को पानी में डाल करके स्नान करने से नरक की यातना से मुक्ति मिलती है। इसलिए रूप चतुर्दशी के रोज विशेषतया अपामार्ग के पौधे को ला करके पानी में डाल करके और हल्दी डाल करके, चंदन डाल करके और तेल डाल करके अगर स्नान करें तो इससे यम की यातना, नरक की जो यातना है वो समाप्त हो जाती है और इसको नरक चतुर्दशी के नाम से भी माना जाता है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।